हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक रेमेडी कॉफिया क्रूडा की। एज आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो, दिस इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ कॉफ़ी। जो कॉफ़ी के सीड्स होते हैं उनको प्रिपरेशन करके इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। एंड दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर सर्टेन क्लिनिकल कंडीशन, जैसे नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व है, जहाँ पे कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ ASD का प्रॉब्लम है, जहाँ पे स्लीपलेसनेस या इस तरह की माइंड एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा आ गई है एंड पेशेंट अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे कई सारे आइडियाज़ ब्रेन में आते हैं और जो माइंड है वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहता, सो दैट वहाँ पे डिस्टर्ब स्लीप की भी हिस्ट्री मिलती है। ऐसे पेशेंट सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, यहाँ पेन के लिए सेंसिटिविटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, सो दैट आप इस रेमेडी को दूसरी रेमेडीज से भी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। साथ ही साथ इसमें एक्साइटमेंट बहुत मिलेगा, ब्रेन का भी एक्साइटमेंट मिलेगा, आपको बॉडी एक्साइटमेंट भी मिल सकती है, जहाँ पे आपको ट्रेम्बलिंग वीकनेस मिलेगी, गेट मिल सकता है, जहाँ पे पोस्चरल डिसऑर्डर्स मिलते हैं, पेशेंट को वॉक करने में या पेशेंट को चलने में बैठने में उसे डिफ़िकल्टी होती है, जहाँ पे लिम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। तो स्पेशली अगर आप देखोगे नर्वस सिस्टम पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। अगर इसके सिम्टोमेटोलॉजी की बात की जाए या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, उसी की वजह से कई सारे कॉजेज डेवलप हो जाते हैं और उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे पेशेंट्स जो स्पेशली आप देखोगे जिन्होंने कुछ आइडियाज़ के लिए काम किया, कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, और जहाँ पे उनके पास टारगेट होते हैं कि हमें चीज़ों को कंप्लीट करना है समय पे या नए नए आइडियाज़ सर्च करना है, सो दैट हम अपने काम को बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाएँ, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे जो ब्रेन है वो पूरा एक्साइटमेंट में चला जाता है, सो दैट पूरा ऑक्यूपाई रहता है, भरा हुआ रहता है वो फुल ऑफ आइडियाज से, एंड देयर इज ग्रेट एक्साइटमेंट। एक्साइटेबिलिटी कॉजेज स्लीपलेसनेस, और यही एक्साइटेबिलिटी कई बार आप देखोगे तो पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी एक्साइटेबिलिटी की वजह से नर्वस वीकनेस होती है, पेशेंट की मेमोरी वीक हो सकती है और साथ में ही उसे पैरालिसिस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। देयर मे बी सम हाउ यहाँ पे आपको पैरालिटिक कंडीशन मिल सकती है, जहाँ पे लिम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक आर्म इन्वॉल्व हो जाए, एक लेग इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह से, और साथ में ट्रेम्बलिंग वीकनेस लगने लग जाए। और जो पेन की सेंसिटिविटी है इस रेमेडी के साथ अगर हम देखेंगे तो वो बढ़ती चली जाती है। थोड़ा सा भी पेन होता है तो पेशेंट बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता, और जो एक्यूट पेन की कंडीशन होती है यहाँ वहाँ पे कॉफिया क्रूडा बहुत अच्छे से हेल्प करती है। जैसे हम बात करते हैं कैमोमिला की पेन रेमेडी की तरह बात करते हैं, एकोनाइट की बात करते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हमें एक्साइटमेंट ज़्यादा मिलता है और सेंसिटिविटी के साथ पेन को ये पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे यहाँ पे पेन फील बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ही पेशेंट के साथ आपको ब्रेन कन्फ्यूज़न, माइंड कन्फ्यूज़न एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम बढ़ते हैं, पेशेंट को मेमोराइज करने में चीज़ें बहुत डिफिकल्टी होती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ब्रेन इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, ब्रेन इज़ एक्साइटेड अपने किसी पर्टिकुलर काम को लेकर, किसी विजन को लेकर के, किसी टारगेट को लेकर के माइंड पूरी तरह से ऑक्यूपाई रहता है। और इस तरह की हिस्ट्री लॉन्ग या क्रॉनिक आपको मिल सकती है, जहाँ पे पेशेंट वॉज कम्प्लीटली अवेकनिंग कंडीशन, एक अवेकनिंग कंडीशन में रहता है, जहाँ पे उसे नींद नहीं आती और कई सालों तक ना वो इस प्रोसेस में काम भी करते रह जाता है कि चलो कोई बात नहीं, करवटें बदलता रहता है। ही ऑलवेज चेंज हिज साइड थ्रू आउट द नाइट, ड्रीमी स्लीप रहती है, और इसकी वजह से वो जब लंबे समय तक इसको अवॉइड करता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो उसकी बॉडी में वीकनेस आती है, जिसे हम ट्रेम्बलिंग वीकनेस कहते हैं, पैरालिटिक वीकनेस कहते हैं। और ASD के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों में जहाँ इस तरह की हिस्ट्री मिलती है वहाँ पर भी ये रेमेडी जो है हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है। नर्वस वीकनेस में जहाँ पे पेशेंट को वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के पूरे वर्टिब्रल कॉलम की वीकनेस मिले और पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में रहे, साथ में एक्साइटेबिलिटी और पेन ज़्यादा मिले, जो पार्ट है वो पेशेंट के ट्रेम्बलिंग के साथ वो मूवमेंट करता है। एक पोस्चरल गेट होता है जिसमें अनस्टीडी गेट जिसे हम बोलते हैं, जैसे एक होता है स्ट्रेट वॉक करना, तो अगर पेशेंट को एक लाइन खींच के दिया जाता है कि भाई आप स्ट्रेट वॉक करिए, तो उसके पैर एक इधर जाता है, एक राइट एक लेफ्ट, ऐसा हल्का सा अनस्टीडी गेट भी देखने मिल जाता है, जहाँ पे हिप जॉइंट अलग से समझ में आता है वॉक करने पे। तो इस तरह की कंडीशन जब मिलती है, ये पिक्युलैरिटीज़ जब मिलती हैं, तो कॉफिया क्रूडा होम्योपैथिक रेमेडी बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स शो करती है और ऐसे केसेस को हम वंडरफुली ट्रीट कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियोज़ अगर मेरे पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।